सो फाइनली दी OTC रोमन रेंस इज बैक ऑन मंडे नाइट रॉ और एक मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिली हमें फॉर द अपकमिंग मंडे नाइट रॉ। और क्या क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ में, जो कि हो रही थी स्ट्रेट फ्रॉम मेडिसन स्क्वायर गार्डन। तो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंडे नाइट रॉ हो रही थी स्ट्रेट फ्रॉम मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क। और जैसे कि आपको पता है दैट WWE हमेशा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शोज़ को बड़े लेवल में बुक करती है। और आज का भी देखने लायक था क्राउड, और पूरी आपको प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फील आएगी बिकॉज एक जैन पैक स्टेडियम था, हाउसफुल था, अराउंड 15 to 17,000 लोग प्रेजेंट थे एरिना में, और एक कमाल की वाइब दे रहा था पूरे इस शो को। और ऐसे शोज़ में WWE फैंस भी एक्सपेक्ट करते हैं दैट मे बी हम एक दो रिटर्न्स और एक्सपेक्ट करेंगे पूरे ही शो से। तो क्या हुआ पूरे शो में, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो रॉ की शुरुआत करते हैं जे उसो, जिनका शेड्यूल मैच था अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर। और जैसे WWE जे उसो एंड गुंथर की फ्यूड दिखा रही है, वो वैसी वाइब नहीं आ रही या वैसे हाइप नहीं क्रिएट हो रही जैसे होनी चाहिए थी इन टाइम में। बिकॉज जे उसो अभी रॉयल रंबल जीते हैं, उनका स्टॉक एकदम हाई लेवल में चल रहा है, एंड वो हाइप की बिल्ड WWE मेरे ख्याल से उतना बेटर डिलीवर नहीं कर पाई है जैसे फैंस की एक्सपेक्टेशन थी अराउंड दिस टाइम। और आज वाले मैच में भी ऐसे ही देखने को मिला दैट गुंथर इंटरफेयर कर देते हैं इनके मैच में। और जैसे पिछले हमने रॉ में देखा था, गुंथर एक बीटिंग दे देते हैं अगेन जे उसो को। और बहुत से फैंस की माने या लीक्स की माने, जो कि अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आ रही है, दैट WWE माइट गो विद अ स्क्वाश मैच बिटवीन जे उसो एंड गुंथर एट रेसलमेनिया। तो अगर WWE ऐसा प्लान कर रही है अ स्क्वाश मैच, तो आई थिंक सो गुंथर को ऐसे ही दिखाना चाहिए डोमिनेटिंग फैशन में, अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी WWE फैंस की माने तो क्योंकि जे उसो रॉयल रंबल जीते हैं, तो आई थिंक सो ही डिजर्व अ वन-ऑन-वन मैच। बट आई थिंक सो WWE गुंथर को और डोमिनेट दिखाने के लिए मे बी कैन गो विद द गुंथर डोमिनेटिंग जे उसो एट रेसलमेनिया। तो आज के मैच में भी यही देखने को मिला दैट जे उसो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं गुंथर, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं बिफोर द मैच एट रेसलमेनिया। तो हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा होता है बिटवीन द कोफी किंगस्टन एंड ड्रैगन ली, और उस मैच में इंटरफेयर कर देते हैं एक अनदर सुपरस्टार जो कि फैंस के थ्रू एंटर करते हैं बैरिकेड से, एंड उन्होंने एक मास्क पहना होता है अमेरिकन स्टाइल का। बहुत से लोगों की माने तो लोग मान रहे थे दैट ही कैन बी चैट केबल, बट हमें पोस्ट मैच बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहां कैथी कैली इंटरव्यू ले रही होती हैं चैट केबल का, और वहाँ पे वो बोलते हैं दैट ही वॉज नॉट द वन जिन्होंने अटैक किया ड्रैगन ली को और रे मिस्टीरियो को। और हमें उसी समय दिखाया जाता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पे पुलिस उसको लेके आ रही होती है उस इंडिविजुअल को जिसने मास्क पहन के अटैक किया था। तो यहाँ से WWE माइट गो विद अ डिफरेंट स्टोरी लाइन कि चैट केबल नहीं बल्कि कोई दूसरे सुपरस्टार हो जो चैट केबल को इवेंचुअली ज्वाइन करे, और हमें एक टैग टीम मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर रेसलमेनिया बिटवीन रे मिस्टीरियो ली एंड चैट गेबल एंड हिज मिस्ट्री अपोनेंट। तो अगले हमें शो से जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है वो होता है द सेगमेंट ऑफ लोगन पॉल, और वैसे ही ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं अपने हील गिमिक जैसी। और वो फैंस में आए हुए एक फेमस सेलिब्रिटी जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आई डोंट नो हिम बाय हिज नेम, उनको अटैक करने जाते हैं, बट अगेन ही वॉज इंटरप्टेड बाय, या उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं एजे स्टाइल्स। और पॉसिबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट WWE कुकिंग अ मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल एट रेसलमेनिया। तो कई लोगों की माने दैट एजे स्टाइल डिजर्व करते हैं एक चैम्पियनशिप मैच में, या उनको ब्रॉन ब्रेकर के साथ हम लेडर्स मैच में देख सकते हैं एट रेसलमेनिया। बट आई डोंट माइंड अ मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल बिकॉज दोनों ही कमाल के हाई फ्लाई एथलीट हैं। और एजे स्टाइल्स को हमने जैसे ही देखा है दैट उनको किसी के साथ भी मैच में डालते हैं वो उस मैच को इवेंचुअली बेटर बना देते हैं, जिसकी हमने देखने को मिला था एट रेसलमेनिया 33 बिटवीन शेन मैकमैन एंड एजे स्टाइल्स। तो उसी तरीके का मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन लोगन पॉल एंड एजे स्टाइल्स एट रेसलमेनिया। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमें शो से देखने को मिला, जिसका बहुत से फैंस वेट कर रहे थे ईगरली, दी कोडी रोड सेगमेंट, जो कि हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं उसी की WWE ने कॉपी पेस्ट कर दिया आज की रॉ के एपिसोड में भी। कोडी रोड्स आते हैं अगेन अपनी एंट्रेंस से, और वो पहले तो हाइप अप चीयर अप करते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की क्राउड को, और जैसे ही उनका कैच फ्रेज रहता है दैट न्यूयॉर्क सिटी व्हाट्स यू गोना टॉक अबाउट, वो देन वो बात करते हैं कैसे जॉन सीना आज इस बिल्डिंग में नहीं है, और वो जॉन सीना की इंडीड तारीफ करते हुए बोलते हैं दैट मेडिसन स्क्वायर गार्डन ही वो जगह थी जहाँ जॉन सीना ने अपनी पहली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी। एंड वो और भी अचीवमेंट्स गिनाते हैं जॉन सीना की, और वो बोलते हैं दैट ही वॉज हिज चाइल्डहुड हीरो। अकॉर्डिंग टू मी कोडी रोड्स को यहाँ पे इतनी तारीफ के पुल नहीं बांधने चाहिए थे जॉन सीना के लिए, बिकॉज इवेंचुअली अब उनका एक सिंगल्स मैच होने वाला है रेसलमेनिया जहाँ पे जॉन सीना एज अ हील है। बिकॉज अगर दोनों ही फेस होते दैट देन ये बात स्टिल और रेलिवेंट होती, बट जिस कैरेक्टर में भी जॉन सीना है वहाँ पे WWE को हीट के लिए कोडी से थोड़ी उनकी और
इंसल्ट करवानी चाहिए थी आई वुड से। बट नोटिस करने वाली बात ये थी दैट जब जब जॉन सीना का नेम ड्रॉप हो रहा था एक मैसिव हीट देखने को मिल रही थी हमें क्राउड की तरफ से, जो कि हमें सेम हीट देखने को मिली थी एट स्मैकडाउन्स एपिसोड। तो देन अगेन कोडी कहते हैं दैट जॉन सीना नहीं आएगा इस शो में बिकॉज उसके लिए एक बैकअप है। देन वो नेम ड्रॉप करते हैं रॉक का। देन अगेन एक हीटेड बू देखने को मिलती है हमें क्राउड की तरफ से। देन वो नेम ड्रॉप करते हैं ट्रेविस स्कॉट का, जिसमें अगेन एक बू देखने को मिलती है क्राउड की तरफ से। एंड डर शीट्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो एक बैक स्टेज हीट देखने को मिली है हमें ट्रेविस स्कॉट के लिए आफ्टर इस सेगमेंट विद कोडी रोड्स, जहाँ पे आपने देखा था दैट वो स्लैप कर देते हैं कोडी रोड्स को। तो इवेंचुअली WWE उसके साथ भी आगे कुक कर सकती है। देन वो मेंशन करते हैं जॉन सीना के रीसेंट इंस्टाग्राम्स या सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को लेके। एंड वो ट्विटर में जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे दैट यू नीड टू हैव डिसिप्लिन टू गेट राइट थिंग्स डन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। वो बहुत ही कूल बनना चाहते हैं ऐसी पोस्ट लगा के, बट उनको ये पता होना चाहिए दैट आई एम द कैप्टन नाउ एंड आई एम द कैप्टन ऑफ दिस गेम नाउ। तो अगेन एक डिसेंट सा प्रोमो देखने को मिला हमें कोडी रोड्स की तरफ से भी। कुछ नया नहीं था, सेम ही प्रोमो था जैसे उन्होंने स्मैकडाउन में दिया था, और एक बिट मेरे को छोटा भी लगा ये प्रोमो। बट WWE जो यहाँ पे कर सकती थी आई थिंक सो, वो एक अटैक या कहें कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इस फ्यूड में, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम रॉक एंड जॉन सीना बिकॉज वो इतना अपीयरेंस नहीं देंगे जैसे मैंने पिछली स्मैकडाउन रिव्यू वीडियो में भी कही थी। बट उनके तरफ से कोई आए हुए एजेंट्स या किसी की तरफ से भी एक इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते थे, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉक एंड जॉन सीना। बट इसके बाद WWE ने जो कि पहले ही रिवील कर दिया था दैट जॉन सीना एंड कोडी रोड्स वुड बी इन द सेम बिल्डिंग और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो वहाँ देखने लायक होगा दैट पहला जॉन सीना का अपीयरेंस एज अ हील और क्या ये स्टोरी लाइन को और ऐड करता है। तो तब तक के लिए ये छोटे छोटे प्रोमोज एंड सेगमेंट्स भी फिलर टाइप ही फील हुए और आज का भी कोई डिफरेंट नहीं था। देन अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो इस शो से हमें देखने को मिला वो था इयो स्काई की चैम्पियनशिप सेलिब्रेशन। वो इयो स्काई आती हैं और कमाल की वो चैम्पियनशिप रेन विक्ट्री रही जो उनकी पिछली मंडे नाइट रॉ में, उसकी बात करती हैं दैट वो फैंस को थैंक्स करती हैं। बट उनको इंटरप्ट कर देती हैं बियांका ब्लेयर जो कि उनकी नेक्स्ट अपोनेंट होने वाली हैं। तो वो उनको इंटरप्ट करती हैं एंड देन इवेंचुअली रिया रिप्ली भी इंटरप्ट कर देती हैं और हमें एक टेंशन दिखाई जाती है बिटवीन रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर। आपस में ही बहस करने लग जाते हैं और एक टाइप से इग्नोर कर देते हैं वो इयो स्काई को। एंड जब जब इयो स्काई कुछ कैरी होती हैं वो उनको इंटरप्ट कर देती हैं और इसी चीज़ से इयो स्काई हो जाती हैं फ्रस्ट्रेट। और हमें देखने को मिला आज मंडे नाइट रॉ में एक कमाल की हीटेड सेगमेंट ऑफ इयो स्काई जहाँ वो स्लैप कर देती हैं बोथ बियांका ब्लेयर एंड रिया रिप्ली को बिकॉज शी वॉज द चैम्पियन एंड उनको वैसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे वो डिज़र्व करती हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर वो उनके सेलिब्रेशन में या कहे उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे उनको इंटरप्ट करके और वो स्लैप कर देती हैं दोनों को ही। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट WWE माइट गो विद इयो स्काई एज अ हील या वो फेस ही रहें बट मिक्स फेस रहें जो कि लाइक और डिसलाइक दोनों ही मिलती हैं फैंस की तरफ से। और एक ट्रिपल थ्रेड मैच भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड बियांका ब्लेयर। और अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट को जो कि था स्टील केज मैच बिटवीन CM पंक एंड सेथ रॉलिंस। और एक कमाल का पैकेज हमें देखने को मिला, प्री मैच पैकेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच, जहाँ पे दोनों की सुपरस्टार्स की एक दूसरे के लिए जो हेट और फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई गई। और मैच शुरू होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी दैट दोनों ही सुपरस्टार एक दोनों को एंड करना चाहते हैं। कोई भी मैच जीतने के लिए नहीं रेसल कर रहा था बल्कि एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने के लिए या कहे उनको डोमिनेट करने के लिए वो मैच लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था दोनों की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इस मैच में। और स्टार्टिंग में सेथ डोमिनेट करते हैं, देन पंक भी कम बैक करते हैं एंड हमें देखने को मिलते हैं कमाल के सेगमेंट्स फ्रॉम द मैच। एक सेगमेंट होता है जहाँ पे CM पंक टॉप ऑफ द केज चढ़ जाते हैं बट वहाँ से उनको एक सुपर प्लेक्स दे देते हैं सेथ रॉलिंस और दिस इज़ ऑसम होली शिट के चैंट्स लग गए थे पूरी स्टेडियम में। एंड धीरे धीरे मैच और पिकअप होते जा रहा था एंड एंड में हम देखते हैं दैट दोनों ही पहले सेथ रॉलिंस मौका देते हैं CM पंक को टू गेट आउट ऑफ द केज बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द केज। बट जैसे मैंने पहले बोला दैट दोनों ही सुपरस्टार में से किसी का भी इरादा इस मैच को जीतने का नहीं था बल्कि एक दोनों को ह्यूमिलेट करने का या कहें डोमिनेट करने का था इस मैच में। एंड हम एंड में देखते हैं एक फिनिशर फेस्ट जहाँ पे CM पंक भी अपनी 3 GTS लगा देते हैं सेथ रॉलिंस में, देन स्टिल सेथ रॉलिंस किक्स आउट एंड हमें फिनिशर रिवर्सल भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे रॉलिंस भी हिट करते हैं CM पंक को विद द GTS एंड CM पंक लगा देते हैं स्टॉर्म सेथ रॉलिंस में। बट इवेंचुअली हम देखते हैं दैट एट द एंड सेथ रॉलिंस को अपर हैंड मिलता है और वो एक GTS के बाद स्टॉर्म लगा देते हैं
CM पंक के ऊपर, बट स्टिल CM पंक किक्स आउट एंड जहाँ हमें लग रहा होता है दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द मैच एंड सेथ इज़ गोइंग टू विन या इज़ गोइंग टू गेट दिस फर्स्ट विक्ट्री ओवर CM पंक, तब हमें देखने को मिलता है द रिटर्न ऑफ द OTC, द ओनली ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंग्स। वो आते हैं, पीछे से अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस को एंड वो गर्दन पकड़ के उनको ड्रैग कर देते हैं केज से बाहर। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी सुपरस्टार पहले केज को लीव करता है या केज के बाहर आता है वो इवेंचुअली मैच जीत जाता है, इसीलिए सेथ रॉलिंस मैच जीत जाते हैं। बट मेन इरादा मैच की एंडिंग नहीं थी, बट आफ्टर एंडिंग जो चीज़ हुई हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेथ को कम्प्लीटली। और जैसा हमने रॉयल रंबल में स्पॉट देखा था दैट सेथ ने कर्व स्टॉर्म लगा दिया था रोमन रेंग्स के ऊपर, सेम स्पॉट हमें देखने को मिलता है, बट इस बार रोमन लगा देते हैं कर्व स्टॉर्म सेथ रॉलिंस के ऊपर। और एक OTC की कमाल की चैंट्स हो रही थी पूरी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। एंड देन हमें एक शॉकिंग एलिमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे CM पंक के साथ बात कर रहे होते हैं पॉल हेमन, एंड पॉल हेमन एक टाइप से CM पंक को बोल रहे होते हैं दैट ही कैन लीव द रिंग, और एक टाइप से सहानुभूति दे रहे होते हैं CM पंक को या उनको वॉर्न कर रहे होते हैं या कुछ भी कह लें। तो वो एंगल भी WWE ने स्टोरी लाइन में दिखा दिया, बिकॉज आप जानते हैं दैट बिफोर ब्रॉक लेसनर CM पंक वॉज दी पॉल हेमन गाय, एंड वो फेवर भी मांगा था उन्होंने एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, जिसका इवेंचुअली आगे यूज़ करेगी WWE स्टोरी लाइन्स में। तो वही हमें देखने को मिला दैट CM पंक की इन्वॉल्वमेंट विद पॉल हेमन। बट ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती द ट्राइबल चीफ OTC रोमन रेंग्स को। वो केज के अंदर जाते हैं, स्मैश करते हैं CM पंक को दोनों ही केज के चेम्बर्स में, और एक कमाल का स्पीयर लगा देते हैं और एक स्टेटमेंट दे देते हैं दैट ही इज़ हेयर टू डोमिनेट। और हम यहाँ से क्लियरली अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट WWE इज़ गोइंग विद द ट्रिपल थ्रेड मैच बिटवीन CM पंक, रोमन रेंग्स एंड सेथ रॉलिंस। एंड पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट एक क्रूशल एलिमेंट होगी इस मैच में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट पॉल हेमन इवेंचुअली हील टर्न कर दे अपना रोमन रेंग्स के ऊपर, मे बी एट मेनिया या बिफोर द मेनिया। बट एक कमाल का मैच तो गारंटेड है फॉर द रेसलमेनिया बिटवीन दीज 3 सुपरस्टार्स। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ। डू लेट मी नो योर रिएक्शन इन द कमेंट बॉक्स, और आप कितने रेट करेंगे इस पूरे शो को। अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ डिसेंट 3.5 मंडे नाइट रॉ एपिसोड, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तब तक के लिए रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल रेसल अकेडमी।